इस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक लड़का होता है, उसके 50 दोस्त होते हैं। एक दिन उसके गली का गुंडा उसके घर घुसकर उसको इतना मारता है, उस पर जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, उसको घर से निकाल भी देता है और उसके घर के ऊपर कब्जा भी शुरू कर देता है। वो अपने 50 दोस्तों को कॉल करता है, कहता है खुदारा मेरे पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मैंने इनके खिलाफ बड़ा लड़ा लेकिन मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो 50 के 50 दोस्त कहते हैं तुम बेफिक्र हो, जो हम तुम्हारे लिए जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ भी उठाएंगे। अभी हम तुम्हें इमदाद भेज रहे हैं, तुम खाना पीना खाओ, जहाँ जहाँ तुम्हें जख्म हुआ है वहाँ मरहम पट्टी करो, और बाकी हम तुम्हारी इस गुंडे के साथ दोस्ती करवा देते हैं। वो कहता है मैंने दोस्ती नहीं करनी, मुझे जो है ना इससे बदला लेना है, इसने मेरे पर बड़ा जुल्म किया है। वो यार उसकी बात नहीं मानते। वो जो उन 50 दोस्तों में से एक दोस्त उठता है, वो कहता है जिसने गुंडे वाली साइड से भी 3 लोग आ जाएं और जिस पे जुल्म हुआ है उससे भी 3 लोग आ जाएं, तो मैं आपकी जो है ना सालिसी का किरदार अदा करता हूँ, मैं आपकी जो है ना दोस्ती करवा देता हूँ। वो एक दिन है दोस्ती का अमल जैसे ही स्टार्ट होता है तो गुंडे को गुस्सा चढ़ता है। वो जनाब वो जो दोस्ती करवा रहा होता है उसके ऊपर भी हमला कर देता है। अब जिसके ऊपर हमला होता है वो कहता है यार ये क्या, मैं तो दोस्ती करवा रहा हूँ, ये तो मुझे भी मार रहा है। तो वो जनाब कॉल उठाता है, वो 50 के 50 दोस्तों को ना अपने घर बुला लेता है। वो कहता है ये देखें इन्होंने मेरे पे कितना जुल्म किया है। तो ना अब पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही होती है। वो ये सोचती है कि कोई पता नहीं एकदम से कोई इनकी आपस में कोई आर्मी बनने लगी है, कोई फोर्स बनने लगी है, और अब जिस गुंडे ने जुल्म किया ना इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होने लगा है। अब ये गुंडा नहीं बचता। तो यार वो 2 दिन के बाद मीटिंग कंप्लीट होती है, तो वो पता चलता है कि तमाम की तमाम 50 दोस्त जो है ना वो मिलकर जो है ना वो ये कह रहे हैं कि इस गुंडे ने बहुत गलत किया है। वो कोई एक्शन नहीं किया, कोई उन्होंने आर्मी नहीं बनाई, कोई इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे जो है ना वो गुंडे को सज़ा मिल सके। तो ये सिनेरियो है इसराइल का, और जो फ़लस्तीन का वो लड़का फ़लस्तीन था और वो गुंडा इसराइल है, और बाकी 50 के 50 दोस्त जो है ना वो हम सब लोग हैं। तो बेसिकली देखें बहुत से मामलात ऐसे हुए हैं रिसेंटली जो एक लम्हा फिक्रियाँ हम तमाम मुस्लिम उम्मा के ऊपर। वो गुंडा कहता है कि मैं इन तमाम मुस्लिम उम्मा जितनी भी कंट्रीज है ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर एक की बारी एक एक करके आएगी। तो बात यह है कि हमने आज तक क्यों सही तरह से एक्शन नहीं लिया, हम क्यों नेटो जैसी फोर्स नहीं बना सकते, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जो नेटो वाली फोर्स होती है ना उसके लिए आपको एका चाहिए होता है, आपकी यूनिटी होती है, फिरका परस्ती से आपको बाहर आना पड़ता है, जितने तफरकात हैं उसको साइड पे रखना पड़ता है, ठीक है। मगर हम जो हैं अरब जो लोग हैं वो इनकी ईरान के साथ नहीं बनती, अरब लोग हैं उनकी जो है ना टर्की के साथ नहीं बनती। जो पाकिस्तान है वो कहता है कि हम सब के साथ चलेंगे, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पॉलिसी है, वो सब के साथ चलता है, वो ईरान के साथ भी, वो अरबों के साथ भी, वो टर्की के साथ भी, वो कहता है हम तमाम मुस्लिम उम्मा के दोस्त हैं। लेकिन ये जो अरब हैं और टर्किश हैं या ईरानियन हैं, ये इनकी आपस में नहीं बनती। अब अरबों के पास पैसा है वहाँ, और हम लोगों के पास जो है ना वो है पावर। तो अब अगर हम लोगों का वो ना पता कि लीडर कौन है, ना पता कि हमने आगे किस तरीके के मामला चलाने हैं, और इसको जो है ना कि अगर देखें बांग्लादेश के ऊपर हमला होता तो हम किस तरीके से जो है वो अरब उसकी जंग अपने पर लेते हैं। कोई